काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो गाइज इसी चंद शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो वीडियो होने वाली है कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो आपका कल एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लॉजिक गेट्स बहुत सारा आप सबको कमेंट आ रहा था। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल एग्जाम में आ सकता है, ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, तो ये फिजिक्स वाले बंदे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विशेष वीडियो को। इसके बाद जो और भी कुछ कुछ कंप्यूटर पर वीडियो आने वाला है, एमसीक्यूज पर, या फिर आप प्रोग्रामिंग पर बोल सकते हैं, सी प्लस प्लस पर। तो अगर आप लोग और भी कुछ कुछ वीडियो चाहते हैं तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए जिसमें आपको डाउट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सबको बताइए कि इसके बाद जो है वीडियोस आएगी और अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए लॉजिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, छोटा वीडियो होने वाली है, ठीक है, और समझ में आपको आ जाएगा। एक वीडियो देख के आप लोग एग्जाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में समझिए कि प्रश्न जो है वो 99% बार पूछे जाते हैं लॉजिक गेट्स पर, ठीक है, तो पढ़ लेना है इसको। चलिए यहाँ है व्हाट इज लॉजिक गेट्स, इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं कराता हूँ, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच कैन टेक वन और मोर इनपुट्स, जो कि एक से ज़्यादा इनपुट लेते हैं, एक से ज़्यादा इनपुट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनपुट की संख्या लॉजिक गेट्स में एक से ज़्यादा होता है, बट आउटपुट जो होते हैं वो केवल एक होते हैं। आउटपुट हमेशा एक ही निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स अगर पूछता है आपका क्या होता है उसका डेफिनेशन, तो ये आप लोग लिख सकते हो। चलिए यहाँ देखिए कुछ नोट में लिखा हूँ, इसको पढ़ लेते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो गाइस ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये डायोड्स और ट्रांजिस्टर दोनों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। ये कुछ आप सबको बस समझने के लिए। चलिए, ए लॉजिक गेट इज यूज टू अलाउ एंड डिनाई अ डिजिटल सिग्नल। तो ये जो है इसके पास ये क्षमता होती है कोई भी डिजिटल सिग्नल को जो है वो बंद करने का या फिर खोलने का, ठीक है। जिस प्रकार से मतलब कोई भी रूम का जो दरवाजा रहता है उसको जब खोलेंगे तब आदमी घुस सकता है, और बंद करेंगे तो आदमी न जा सकता है ना आ सकता है। तो उस इसी प्रकार से लॉजिक गेट्स भी होता है, इसके पास ये क्षमता होती है कोई भी डिजिटल सिग्नल में जो है वो उसको डिनाई या फिर अलाउ करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के रहते हैं। तो कहिए ये टोटल 6 टाइप के रहेंगे। पहला क्या है, वो एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट, तीसरा है नंद गेट, और चौथा पांचवा जो है वो है एक्स नॉर गेट, और छठा जो है वो नॉर गेट, ठीक है। ये जो है 6 जो है लॉजिक गेट्स है। तो इस पर हम लोग अच्छी तरीके से डेरिवेशन में ला रहा हूँ, अच्छे से आपको देखना है वीडियो को अंत तक, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो 3 ये गेट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम्स में, है ना, कंप्यूटर साइंस में ये लगभग ये तीनों गेट पर पूछे जाते हैं। कभी कभी इस सब पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एंड गेट हुज आउटपुट, जिसका आउटपुट इज हाई आइदर वन, दैट इज वन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन। देखिए इसका जो आउटपुट हमेशा वन निकलेगा, इसका आउटपुट एंड गेट का जो आउटपुट है वो एक निकलेगा। कब, जब उसका इनपुट्स जो है वो एक रहे, ठीक है। अब इनपुट्स और आउटपुट मतलब समझ लीजिए गाइस, देखिए ये जो रहता है ना, वन और वन रहेगा तो उसका आउटपुट कितना होगा, वन रहेगा। बट अगर इसमें से एक का भी अगर हम इनपुट जो है वो जीरो रहेगा, जैसे वन एक है, एक ए है एक बी है, ठीक है, गेट दो, यहाँ पर एक ए वन है और यहाँ पर जीरो है, तो इसका आउटपुट हमेशा जीरो निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चला आगे देखते हैं। इफ अ सिंगल इनपुट इज जीरो, अगर एक सिंगल इनपुट भी जीरो होता है तो आउटपुट विल बी जीरो, है ना। तो ये इतना समझ में आया, जो मैं आपको समझाया वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे एंड गेट का इक्वेशन, वो एक इक्वेशन होता है क्या, y इक्वल टू ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाइड बी, ये होता है इसका इक्वेशन एंड गेट का। तो ये आपको पूछा जा सकता है। ये इनपुट वैल्यूज है ए और बी, ए एंड बी जो है आर इनपुट वैल्यूज, ठीक है, ये दोनों जो है इनपुट वैल्यूज है। अब देखते हैं एंड गेट का सर्किट डायग्राम। देखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम बनाने दिया जा सकता है 2 या 3 मार्क्स में, तो पढ़ लेना अच्छे से। एंड गेट का है, ठीक है, एंड गेट। यहाँ देखिए सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से ये इनपुट पास हो रही है, 2 इनपुट है, पहले 2 इनपुट का देखेंगे फिर 3 इनपुट का देखेंगे, ठीक है। ये एंड गेट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है ना, मतलब दाएं तरफ से आपका यू शेप और ये बंद कर दिए डी, डी के शेप में। ये आपका एंड गेट का सिंपली ये सिंबल है इस प्रकार से। यहाँ देखिए आउटपुट ये निकला हुआ है, तो आउटपुट हम लोग लिख सकते हैं कितना, वाई को, ये वाई आउटपुट है ना, ए डॉट बी, वही सेम वैल्यू लिख देना है। ये इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं अब। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया,
एंड गेट का। और ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल जब हम लोग दो गेट का निकालेंगे, दो इनपुट्स के लिए निकालेंगे, ये दो इनपुट्स हैं और ये एक आउटपुट है, ये सिंगल आउटपुट है और ये दो इनपुट है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला इनपुट रहता है उसको हम लोग ए लिखे हैं, दूसरा को बी लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो जब दो इनपुट के लिए हम लोग करते हैं ना, जब दो इनपुट के लिए हम लोग करते हैं तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला है, एक अच्छा फॉर्मूला है, क्या है वो 2n से हम लोग जो इनपुट में किस प्रकार से फिलअप करेंगे 0 और 1 को, ऑन और ऑफ को, इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिराइव कर सकते हैं। n की जगह में आप लोग क्या लिखना है, कितना इनपुटों की संख्या। तो यहाँ पर कितना इनपुट है, n की जगह में कितना लिखना है, इनपुटों की संख्या। यहाँ कितना इनपुट दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है। भैया ये तो आउटपुट हुआ, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, बस इनपुट को जोड़ना है। तो n की जगह में हम लोग जब 2 करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा, है ना। तो इनपुट में चार चार इनपुट लगेंगे दोनों में, ठीक है। तो चार चार इनपुट लगेंगे। पहला इनपुट में आपको कैसा फिलअप करना है, 2 0 2 1। एंड गेट के लिए स्टार्टिंग में 2 0 2 1। अब बी में क्या करेंगे, 0 1 0 1। समझ में आया, दो इनपुट के लिए हमेशा यही वाला वैल्यू होगा, है ना। अब इसका जब आउटपुट मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों तरफ जीरो रहे, दोनों इनपुट जब जीरो रहे तो इसका आउटपुट कितना होगा जीरो। इसमें जब एक भी जीरो रहे तब भी वहाँ पर कितना होगा आउटपुट जीरो। 1 0 0 1 1। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो है वो रियल है ना, दोनों पॉजिटिव है, 1 1 है, तो कितना होगा आउटपुट 1 ही होगा। इतना समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं तीन इनपुट्स के लिए। मान लीजिए y इक्वल टू a डॉट b डॉट c है, ये तीन इनपुट्स है, ठीक है, ये तीन इनपुट्स है एंड गेट के लिए, है ना। सेम उसी प्रकार से बनाएंगे, तीन इनपुट्स यहाँ से जा रहा है, आपको एंड गेट बनाना है, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है y इक्वल टू a डॉट b डॉट c, ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं। अब वो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला पे मैं पुट करूंगा, क्योंकि अब तीन है हमारे सामने, कितना इनपुट्स है, तीन इनपुट्स है, तो 2n। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2n। तो 2n का जब फॉर्मूला हम लोग जब पुट करते हैं तो n कितना है, 3 है, क्योंकि 3 अभी इनपुट्स है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 8 होगा ना। कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 होगा ना। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बॉक्स बनाएंगे, ट्रूथ टेबल जिसको बोलते हैं, इसी को ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बनाएंगे, तीन बॉक्स बना दिए हम लोग, ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसमें फिलअप करने का तरीका क्या है, जब 8 रहे टोटल इनपुट्स का, जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला से, तब जब 8 रहेगा तो पहला इनपुट में होगा 4 0 4 1, 4 0 4 1, ठीक है। दूसरा इनपुट में क्या होगा, 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। और तीसरा में क्या रहेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। समझ में आया। चलिए अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं, y हो गया या आउटपुट हो गया। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं, तो इसमें क्या बोला, अगर एक भी अगर जीरो रहे तो आउटपुट विल बी जीरो। तो इसमें एक भी 1 दिख रहा है आपको, नहीं, तो यहाँ पर जीरो ही होगा, फिक्स है। यहाँ 1 है, लेकिन क्या बोला गया कि अगर तीनों में से कहीं पर भी अगर जीरो रहे तो आउटपुट विल बी जीरो, तो जीरो। इसमें भी एक दो जीरो निकल जा रहा है भैया, यहाँ भी जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी भैया 2 जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी जीरो। बट यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में जो है वो रियल है, तीनों में है रियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये एंड गेट का जो है पूरी तरीके से डेरिवेशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग और गेट का। चलिए और गेट का देखते हैं फटाफट। और गेट्स, दिस गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स। इस गेट का जो है 2 से अधिक इनपुट जब होंगे, 2 से अधिक इनपुट होते हैं, एंड 1 आउटपुट, मतलब और एक आउटपुट हमको मिलता है। इफ अ सिंगल इनपुट इज 1, अगर एक सिंगल इनपुट 1 रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी एक सिंगल इनपुट 1 रहता है, ये हो गया, मान लीजिए ये 2 इनपुट है, या सिंगल इनपुट अगर एक रहता है, तब हाई द आउटपुट 1, तब जो हमको आउटपुट 1 मिलता है। इसका सेम ऑपोजिट है, देखिए एंड गेट का सेम ऑपोजिट है। वहाँ पे क्या था, अगर एक भी जीरो रहेगा तो आउटपुट इज जीरो, बट इसमें क्या है कि अगर एक भी अगर इनपुट मतलब आपका 1 है तो आउटपुट विल बी 1। समझ में आया। चलिए अब और गेट का भैया इक्वेशन देखते हैं। तो ये आपका इक्वेशन हो गया और गेट का, y इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका और गेट का इक्वेशन है। अब और गेट का भैया आपका जब देखते हैं हम लोग किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इसका कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए ऐसे रहेगा और यहाँ पे थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल अच्छे से बनाना है। यहाँ 2 इनपुट्स जा रहे हैं, है ना, ए और बी, 2 इनपुट्स हैं, गए, आउटपुट कितना आया, आउटपुट कितना आएगा गाइस, ए प्लस बी, है ना। तो अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला पुट करेंगे, जब 2 इनपुट्स के लिए, कितना इनपुट दिया हुआ है डायग्राम में देख सकते हैं 2 है, तो जब 2 इनपुट के लिए जब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे 2n का, तो कितना आएगा, 4 निकलेगा टोटल वेरिएबल्स। तो जब टोटल वेरिएबल्स 4 निकला, तो इसको मैंने पहले ही मैं बताया था एंड गेट के लिए, जब 2 इनपुट्स रहे तब, तो वहाँ पे ये पहला इनपुट है, ये दूसरा है, ये आउटपुट है आपका। तो यहाँ पर क्या बताया था, 2 0 2 1,
ठीक है। ए में क्या होगा 2021, दो इनपुट्स के लिए ये होगा 2021, ठीक है 2021। और अगर 4 इनपुट्स रहे तो 4041, ठीक है। चलिए अब यहाँ बी में क्या होगा 0101, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं इतना, ये सबके लिए सेम होगा। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। ये और गेट के लिए आउटपुट में क्या बताया है, अगर एक भी 1 रहेगा, है ना, एक भी इनपुट 1 रहेगा तो रिजल्ट विल बी 1। तो चलिए इसमें दोनों आउटपुट में देखिए 0 0 है, इसमें दोनों आउटपुट में 0 है, 0 है पहला वाला में, तो रिजल्ट विल बी 0, क्योंकि इसमें एक भी में नहीं है। इसमें देखिए दूसरा वाला में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो रिजल्ट कितना होगा 1 होगा, क्योंकि एक में 1 है, इसमें भी एक में देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1, ठीक है। इसमें भी इसमें दोनों में 1 है, तो रिजल्ट विल बी 1, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसका अब 3 अगर इनपुट रहे तब के लिए देखेंगे, तो 3 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम इनपुट देंगे, डायग्राम सेम बनेगा, रिजल्ट y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आया। अब देखिए 3 के लिए मैंने आपको बताया 4041 भैया, पहला इनपुट में 4041, दूसरा में 2021 2021, तीसरा में 0101010101, समझ में आया। चलिए अब इसमें क्या बोला, अगर एक भी 1 रहेगा तो रिजल्ट विल बी 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला में तो तीनों रो में 0 0 0 है, तो रिजल्ट 0। इसमें एक में 1 है तो 1, इसमें भी 1 है तो 1, इसमें भी 1 1 तो 1। समझ आया, मतलब एक से ज़्यादा में 1 रहे या फिर एक में 1 रहे तो रिजल्ट विल बी 1 इन और गेट। तो ये देखिए यहाँ पर तीनों में यहाँ पर 1 1 1 है, तो रिजल्ट विल बी 1। चलिए ये हो गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कि नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन कीजिए, फटाफट मैं समझा दूंगा। चलिए नॉट गेट की तरफ आप देखते हैं अच्छे तरीके से। नॉट गेट है ना, दिस इज एन इन्वर्टिंग गेट। इन्वर्टिंग यानी कि क्या होता है, इन्वर्ट होता है मतलब ऑपोजिट। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, इट कन्वर्ट्स हाई इनपुट टू लो जीरो एंड वाइस वर्सा। ये हाई इनपुट जो मतलब जीरो इसको बोला जाता है हाई इनपुट, इसको जो कन्वर्ट करता है लो इनपुट में, जीरो में। जहाँ 1 रहेगा इसको जीरो में कन्वर्ट करना, जहाँ 0 रहेगा वहाँ पर 1 में। देखिए यहाँ पर इट इज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ये सिर्फ एक ही, यहाँ पर बस एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा, ठीक है। एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा, इतना समझ में आया। मतलब देखिए आपको बता दो रहा हूँ, वन एक ही, इट इज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। दैट मीन्स कि एंड और गेट में हम लोग 2 इनपुट 3 इनपुट ले सकते हैं, एक इनपुट नहीं ले सकते उसमें, है ना। और गेट में 2 इनपुट 3 इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि ए बी सी ऐसा ले सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड में, द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। यहाँ पर अगर देखिए, अगर इनपुट अगर 1 डालते हैं तो आउटपुट विल बी 0। अगर यहाँ पे इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट विल बी 1। समझ में आया। चलिए इसका इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू ए डैश है। ए डैश यानी कि देखिए ये मैथमेटिकल टर्म्स भी एक तरह से बोल सकते हैं, तो सिंपली इसका ऑपोजिट हो जाता है, जहाँ पर 1 रहेगा वहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका चलिए सर्किट डायग्राम देखते हैं। इस प्रकार से बनता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक इनपुट ही इसमें रहता है, एक इनपुट पास हो रहा है। एक ट्रायंगल बनाना है इस प्रकार से, आगे एक 0 लगा देना है, ट्रायंगल का आगे 0 लगा देना है, और आगे आउटपुट आपको लिख देना है y इक्वल टू ए डैश। तो ये बन गया आपका क्या, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट का ये रहता है आपका सर्किट। अब इसका ट्रूथ टेबल भैया देखते हैं। चूंकि ये एक ही इनपुट के लिए होता है, तो बस वही बताना है। 0 1 रहेगा पहला के लिए, तो ऑपोजिट बदल के 1 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत ही आसान है। बाकी और जो 3 गेट बचते हैं, एक्स नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है, और गेट, जो भी 3 गेट और बच रहे हैं ना, एक्स नॉर गेट, तो वो तीनों गेट जो है इसके बाद में अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन बनता है, अब फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो कुछ डाउट हो रही है इस लॉजिक गेट्स में, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगला वीडियो कितना देर में चाहिए, फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। फटाफट कमेंट डाउन कीजिएगा तो मैं तुरंत अपलोड करूंगा। चलिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।